पेशर एहसास कश्मीर का। हमारी जो दर्द होते हैं वो आप गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। बेसिकली हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, यहाँ पे हर एक को आजादी है। बिकॉज जब आप बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हो तो लेट मी टेल यू, आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो कि अगर मेरा बच्चा लेट आ रहा है, क्यों आ रहा है बच्चा लेट। अगर हम देखते भी है ड्रग पैडलर्स को आए दिन हम न्यूज में देखते हैं कि फलानी को इतनों को इतने के साथ, फिर 10 दिन के बाद वही फ्री क्यों होते हैं। सच बात है कि हम देख रहे हैं कि इंप्रूवमेंट आई है। हिंदुस्तान में जो अपनी जिम्मेदारी को पहले अपना सोचना है, फिर उसके बाद ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला होता है। ساروی وقت بوٚڑ بِدَت روٗد اَسہِ یِم اَسہِ پرٛایویٹ ادارٕ کٔرۍ۔ जहां पर बर्फ गिरती है, जहां पत्थर के नीचे से फूल खिलते हैं, जहां चश्मे उबलते हैं, जहां बारिश बरसती है, बरसती बारिश में भी जहां कोहसार चलते हैं, चलो कश्मीर चलते हैं, चलो कश्मीर चलते हैं। नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुद्दस्सिर, और मैं प्रोग्राम की को होस्ट सुरखात जहरा। जैसा कि नाजरीन अब सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद होता है लोगों की बात सुनना और आला हुकाम तक पहुंचाना। तो नाजरीन, इसी गर्ज से हम आए हैं आज सोपोर। अवंती वर्मा का एक इंजीनियर था जिनका नाम था सोया भट्ट। सोया भट्ट के नाम पे ही सोपोर का नाम पड़ा है सोयापोर। तो सोयापोर को आज लोग सोपोर के नाम से जानते हैं। तो चलिए करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं क्या कुछ सवालात हैं उनके सोपोर के मुताबिक। इस वक्त हम मौजूद है बारामूला के एक तालीमी इदारे में, और जैसे कि नाजरीन आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ है कि तालीम को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इस गर्ज से बारामूला के तालीमी निज़ाम कैसे है। शायर ने बड़ी खूब बताया कि आंसू आए तो खुद पोंछ लेना, लोग आएंगे तो सौदा कर बैठेंगे। आज का जो ये प्रोग्राम है, पहले तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार है कि आपके जरिए रूबरू के जरिए हमारे गांव शहर में कोई पूछने अगर आता है कोई दर्द भरी दास्तान, और जो वो दर्द भरी दास्तान होती है वो आप गवर्नमेंट के हुकूक तक पहुंचाते हो। उसके लिए एंटायर जो हमारा प्यारा सा सोपोर है, 1,10,000 लोग यहाँ पे रहते हैं, उनकी तरफ से मैं तहे दिल आपका, आपकी टीम का और जितनी भी इसमें मैनेजमेंट है उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जैसे कि आज आपने फरमाया कि जो हमारी जो दर्द होते हैं वो आप गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। दर्द भरी दास्तान तो बहुत है, यहाँ हम आपको सुनाने आए हैं, और आप जो हमारी जो आवाज़ दर्द भरी आवाज़ है ये आप गवर्नमेंट तक पहुंचाओगे। हमारी दर्द भरी आवाज़ तो वही है, एक गरीब को क्या चाहिए, एक गरीब को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। उसको रहने के लिए उसका तो यही ख्वाब होता है। एक गरीब का ख्वाब यही सायाना होता है कि मैं कैसे अपने बच्चों को पढ़ाऊं, कैसे मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाऊं, और कैसे उसका रोजगार बने। और जैसे कि आज का वबा जो यहाँ पे है, जो हमारी आवाज भी है, जो स्पोर्ट्स की आवाज है, से नो टू ड्रग्स एंड यस टू स्पोर्ट्स, यही आवाज है जो आज की डेट में हमारा ये नन्ना सा जो हमारा जम्मू कश्मीर प्यारा सा एक स्टेट है, यूटी स्टेट है, अपने हिंदुस्तान के साथ मुलज़िक हम हुए हैं। हमारा यही ड्रीम है कि हम कैसे इन वबाओं से दूर रहें। सबसे पहले मैं रूबरू की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी तरफ से कि आप लोग यहाँ पे आए सोपोर में। तो बात करते हैं एजुकेशन के लिहाज से, और मैं अपने प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान के, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो उन्होंने यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट किया। इससे पहले चाहे बच्चों को खाने की जो सहूलतें मैसर करी, चाहे किताबों की बात करेंगे, चाहे वर्दी की बात करेंगे, तो वो कोशिश करते हैं कि हर कोई बच्चा, गरीब बच्चा पढ़े लिखे अच्छा इंसान बने, उसका मुस्तकबिल अच्छा हो। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने अच्छे काम किए यहाँ पे, कश्मीर नहीं पूरे हिंदुस्तान में, खाली गरीबों के लिए, कि वो आगे बढ़े और एजुकेशन हासिल करे। तो मैं एजुकेशन के लिहाज से यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं एजुकेशन के लिहाज से। स्पेशली यहाँ पे वुमेन्स कॉलेज सोपोर में
اور ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں ہر ایک جگہ پہ انہوں نے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ایجوکیشن کے لحاظ سے اچھے کام کیے ہیں, چاہے وہ کمپیوٹرز ہو, لیبارٹریز ہو, وہ ان انسٹیٹیوٹس میں انہوں نے انسٹالیشن کرائی, تو جس سے بچے مستفید ہو رہے ہیں. Well, talking about the education sector in Baramulla, it's very fortunate that now we are moving ahead. اگر ہم دیکھیں گے ایجوکیشن کی بات, ہمارے بچے آگے بڑھ رہے ہیں. وی آر گیٹنگ گڈ ریزلٹس ان نیٹ ایگزامینیشنز اینڈ ادر ایگزامینیشنز, جو بھی ہماری کمپٹیٹیو ایگزامس ہیں. بٹ اسٹل نو ڈاؤٹ پرائیویٹ اسکولس میں تو دیئر از انفراسٹرکچر از گڈ انف. But if we talk about government sector, things need to, there is a scope for improvement. For example, the proper infrastructure is not there, ICT labs are not there, and today we جو ہمارا NEP جو ہے پالیسی ہے, نیشنل ایجوکیشن پالیسی, وہاں پہ زیادہ پریکٹیکل ایجوکیشن کی ہی بات کرتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی اگر ہم کریں گے اسکولس, کئی اسکولس کی بات, تو وہاں پہ وہ نہیں ہو پا رہا ہے, کیونکہ بیکاز آف دا لیک آف فیسلٹیز دیئر. وہاں پہ ہمارے پاس اتنی لیبارٹریز نہیں ہے, اتنے ٹیچنگ ایڈس نہیں ہے, بیٹھنے کے لیے کئی اسکولز میں تو بیٹھنے کے لیے سیٹس بھی نہیں ہے. سو یہاں پہ یہ ہے کہ جو whenever we try to implement this national education policy, there come hurdles ہے ہمیں. So government needs to take care of these. They need to get the stock of these things so that there may be improvement. جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے, میرے خیال سے جو بہت بڑی چینج جو سسٹم کی طرف سے ہوئے ہیں وہ یہ ہوا ہے کہ میرے خیال سے اس کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا UT ایڈمنسٹریشن کو سب سے بڑا یہ کہ آن لائن جو میرے خیال سے ایجوکیشن سے ہی شروع کریں تو سب سے جموں کشمیر میں ایک سب سے جو میرے خیال سے اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا سیکٹر ایجوکیشن کا تھا کہ میرے خیال سے 99% ٹیچر جو تھے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو رہتے تھے, اپنے ایجوکیشن میں کم رہ رہے تھے. میرے خیال سے UT ایڈمنسٹریشن جو سب سے بڑا کام کیا ہے کہ وہ ٹیچروں کو واپس اسکول پر لانے کا کام کیا ہے, تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ 99% جو ٹیچر ہیں وہ اسکولوں میں رہتے ہیں اور بچوں کی جو تعلیم ہوتی ہے, تو سب سے بڑا UT ایڈمنسٹریشن کا کہ ٹیچروں کو واپس پولیٹکس سے لا کے ان کو واپس اسکول میں لایا جائے اور ان کو ایک یہ کہا جائے یا تو آپ پولیٹکس کیجئے یا تو آپ ایجوکیشن پہ فوکس کیجئے. تو میرے خیال سے اس کا سب سے بڑا, ہم ڈسٹرکٹ لیول کی بات کریں تو ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہیں گے کہ بہت بڑا رہا. This is Fazal Noor. I am from Sangtoram and I'm in class 9th. So as all of the audience here are talking about education, but I think the most important part here is sports. Revival of sports. I think it has been increased, but there are a lot of areas to improve. I think in our school, I think right now the sport is finally getting the recognition it deserved. In our school, I think from the last year, we have now, ab hamari ek official football team hai. We are moving towards basketball, badminton, so many things. I think it's finally getting, but there are so many areas to improve. Well, it has numerous benefits. Sports have numerous benefits, but it also have some drawbacks. Like we always say yes to sports and say no to drug. Because ہماری جو یوتھ ہے ناؤ ڈیز وہ ڈرگ میں زیادہ ملوث ہو رہی ہے, شامل ہو رہی ہے, جو نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے نیومرس ریزن ہے, پیئر پریشر اٹ وڈ بی, یا اسکیپ فرام ریالٹی, بٹ ہو رہی ہے ڈرگ ایڈکشن میں ہو رہی ہے وہ ملوث. بٹ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اسپورٹس کو زیادہ یہ کریں امپروو. ہمارے جو گراس روٹ ٹیلنٹس ہے, ہماری گورنمنٹ کو کیا چاہیے جو ہمارے گراس روٹ ٹیلنٹس ہے ان کو بڑھاوا دے. ہمارے جو اسپورٹس کو ہے اس کو ایکسکلوزیو نہ بنائے. وی شوڈ میک اٹ مور انکلوزیو, تاکہ جو سارے ہمارے جو بھی یوتھ ہے وہ اس چیز کا فائدہ ان کو ایک پلیٹ فارم مل سکے. ونان اگر پرائیویٹ ٹیچر رۄپیہِ 5,000 تنخواہ نِوان یا 4,000 تنخواہ نِوان یا 6,000 تنخواہ نِوان, اتِکۍ بچہِ کیٛازِ چھِ ییٖتیٛاہ گروتھ کران, اتِکۍ بچہِ کیٛازِ چھِ ییٖتیٛاہ قٲبِل. اگر سٲنۍ گورمنٹ ماسٹر 60,000 رۄپیہِ تنخواہ چھِ نِوان, 60,000 رۄپیہِ چھِ تنخواہ نِوان, تہٕ کیٛازِ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پتھ کُن گژھان.
اہن یس تہ آز وچھو بچہ سہ ونان کہ بہ پر پرائیویٹ سکولن مز مگر یس غریب چھ مجبور کہ اس گژھو گورنمنٹ سکولن مز اس کوت گژھو مگر افسوس چھ سانہ خاطر اس ویژان کہ پنٕنۍ کتھ تہ تام وزیر اعظم سون ونکس نریندر مودی صٲب کیازکہ یس تِژھ حکومت یہ ونان تہ کران مے زٕ بچہ تم گورنمنٹ سکول پران مگر آج مے ونان خاندانی نہ گورنمنٹ سکول تراون بچہ مے نا چھ گزارے بہٕ عام دکاندار اخ بہ کت ہیک رۄپیہِ 5,000 6,000 گٲڑۍ ان یہ نتن ژٕ گورنمنٹ سکولس مز ونان نہ اور سوزن کیا مے ووٚن یہِ چھُ ناقٲبل ہتھ حظ مے پرُژھ پننس بچس دۄہے سوال مے مس تعالیٰ ژٕ بوز نہ مے ABC سُہ صرف ABC پران تٔمِس گوٚو سُے کھیرت پران أمِس امہِ برونٛہہ کُن چھُنہ کِہیٖنۍ. تو آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ اسکول زیادہ تعلیم دی جاتی ہے. عرض یہ کہ یژھان پنس LG یس تام یہ کت واتناوٕنۍ یم ماسٹر یمن اکی جائے گٔمٕژ 7-7 8-8 ؤری 4-4 ؤری 5-5 ؤری 6-6 ؤری آز ونان کہ ماسٹر کہ اتک وزیر اعلیٰ ییٚلہِ نہٕ یِمن پرژھن وولٕے اوس کانٛہہ ونان سون ایجوکیشن ڈائریکٹر صٲب کتہِ چھُ شۄنٛگِتھ اگر سُہ نیرِ ہے نیبر کُن سکوٗلن دی ہے نظر اتی وٕچھے یِمن بچن چھا کینٛہہ یا نہٕ چھا کینٛہہ یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ افسوس کہ تم چھُنہٕ توکُن گژھان کہ یُس تتیُک ماسٹر چھُ سُہ چھُ شراب چٮ۪تھ یِوان بیوٗٹھ سکوٗلس منٛز باقی روز بنیان وننہِ یہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ بدقسمتی نتہٕ کیٛاہ چھُ اگر تم برونٛہہ کُن گژھان سکوٗلن منٛز یِہن تتہِ وٕچھان تہٕ سٲنۍ بچہِ تہِ پکہن برونٛہہ کُن مگر یہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ بٔڑ بار کہ أسۍ چھِ ونان وۄنۍ LG گورمنٹس چھِ أسۍ کران رِکویسٹ کہ تم دِہن ایجوکیشنس کُن غور اتھ پٲٹھۍ دھیان اتھ پٲٹھۍ تم آز پرائیویٹ سکولن کُن چھِ لوٗکھ گژھان اتھا پٲٹھۍ گژھان گورمنٹ سکولن کُن اسی غریب لوٗکھ گژھان نہٕ درپدر کینٛہہ. Firstly, I would like to thank Team Rubaru for organizing this program in our vicinity. اگر بات کریں سوپور کی اس کو چھوٹا لندن کہا جاتا تھا but unfortunately it has been neglected by the government in every concern whether it is economical or financial development. سوپور کے بارے میں بتاتا چلوں میں یہی بات کہنا چاہوں گا اتنے ارماں ہے کہ صحراؤں میں کون رکھتا ہے مزاروں کا حساب. آپ کے سامنے آپ بیتی رکھیں تو کس بات کی کہیں گریونس رکھیں تو کون سی گریونس کریں بات کرنے کو جتنی بھی باتیں ہیں جو بھی ضروریات کی زندگی ہے we are all lacking them. اگر ہم پہلے بات کریں ابھی ہیلتھ اب آپ کہہ رہے ہیں ایجوکیشن کے بارے میں تو ایجوکیشن کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا جتنی بھی ہماری آڈینس یہاں پہ بیٹھی ہے تو گورنمنٹ ان پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں جو پھر بھی اچھی تعلیم ملتی ہے مگر وہاں خرچے ہوتے ہیں لیکن عام لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرائے ایسے بڑے بڑے پرائیویٹ سکولز میں. جہاں ہم گورنمنٹ سکولز میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑی پرابلم جو ان میں ہے وہ ہے ٹیچرز کی ڈیفیشنسی. جیسے میتھ کا ٹیچر ہوتا ہے وہ انگلش پڑھاتا ہے انگلش کا ٹیچر سائنس پڑھاتا ہے جیسے کسی کی جو جس میں اس نے کی ہوتی ہے کوئی ڈگری ویسا نہیں ہوتا جیسے سائنس ہوتا ہے وہ بوٹنی زولوجی پڑھا لکھا ہونا چاہیے میتھ والا نے سائنس پڑھاتا ہے تو ہاؤ اٹ از پاسبل ٹیل می کیسے وہ ایک بچے کو سائنس پڑھا سکتا ہے. تو یہاں پہ اکاؤنٹیٹ کرنا پڑتا ہے ڈپارٹمنٹ کو کہ ایک ہی ٹیچر سے 10 کام لیے جا رہے ہیں جو کہ میرے خیال سے اننیسیسریلی ایکشن ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ سر نے ابھی بولا ہے کہ گورنمنٹ ٹیچر دھیان دِوان بچس پہ کہیں تم اصل پہ بچن ہیکان پرنت کہیں پرائیویٹ ٹیچر بچن پرناوان اصل پہ مین گزارش یہ أکس گورنمنٹس نشن زِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بدت روٗد اَسہِ پرائیویٹ ادارٕ کٔرۍ جیسے کہ اخ غریب مول موج ہیکان أکس میٹرک کس بچس 20,000 30,000 50,000 ہیکان ایویلیبل کرت کہیں اگر سن بچہ پرائیویٹ سکولن پران اگر اتہ لچھ بودی فیس دِوان تو چاہے سہ گورنمنٹ سکولس مز چاہے سہ پرائیویٹ سکولس مز چاہے سہ گورنمنٹ سکولس مز چاہے پرائیویٹ سکولس مز یہ ٹیچر کیا امس بچس سہ تعلیم دِوان ات کی پگہ یہ تعلیم امس پرناوان پرائیویٹ یہ ٹیوشنن مز سن گزارش یہ ٹیوشن گھن بند گھن تاکہ گورنمنٹ ٹیچر تہ پرناوان پتہ لالچ بڑا ونان دپان پرائیویٹ ادارن مز پونسہ ملان بچس نش زیادہ. جیسے کہ آج کا میرا پورا یہی سوال ہوگا میں جیسے پہلے بات کروں گا میں اگر بات کروں گا تو روزگار کی کروں گا میں اگر بات کروں گا تو میں اپنی تعمیر کی بات کروں گا. سوپور جو ہمارا سپورٹس میں پیچھے ہے
हमारे जो काम यहाँ पे रुके हुए हैं, जैसे कि हमें एक ड्रीम था कि आज कोई हुकूमत यहाँ पे नहीं है, अगर आज कोई हुकूमत है, आज हुकूमत है अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल डायनेमिक जो हमारा एलजी इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट का है, वो लोगों की आवाज सुनेगा और जो लोगों की आवाज दर्द भरी आवाज है उस पर महरम लगाएगा और उस पर जो भी काम रुके हुए होंगे वो हो जाएंगे। वही एक चीज हमें आज लग रही है कि क्योंकि आज मौजूदा हुकूमत में कोई सियासत नहीं है, आज अगर है, आज डायरेक्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर वाबस्ता है वो दिल्ली सरकार से है। अब चाहते हैं हम कि दिल्ली सरकार हमारी ये दर्द भरी आवाज सुने और जो हमें जिन पैसों की हमें जरूरत है, जिन इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें यहाँ इस सोपोर में जरूरत होगी वो दे देंगे। बस यही हम आज कहने आए हैं और जितने भी हमारे सवालात आपके होंगे उनके हम जवाब देंगे और जो हमारी दर्द भरी दास्तान होगी, जो हमें इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जरूरत है वो हम आपको बताएंगे और आप हमारी आवाज मौजूदा हुकूमत तक पहुंचाओगे। बाकी जो माशाल्लाह हमारे बच्चे कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स में भी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जैसा अभी हमने जावेद साहब ने भी बोला, हमारा जो यूथ है दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स एज वेल। ओके, सो उससे क्या होता है, जो भी हमारे यहाँ पे मंशियात है उनको दूर करने के लिए इवन आवर स्कूल हैज टेकन द इनिशिएटिव टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इनटू द फुटबॉल क्लब्स। बट यहाँ पे मैं ये भी बात बोलूँगी, लेटली इन द मंथ ऑफ सितंबर वी हैड द नाइट एग्जीबिशन मैच विद DPS श्रीनगर। तो यहाँ पे हमारा खुशहाल स्टेडियम में था वो, बट it was very unfortunate there isn't even a washroom, चेंजिंग रूम नहीं है यहाँ पे। इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग कि बच्चों को इन द ओपन दे हैड टू चेंज देयर क्लोथ्स। सो गवर्नमेंट नीड, जो भी अथॉरिटीज़ है हमारी यही इल्तिजा रहेगी हमारे LG साहब से, जो भी हेड्स है ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल्स पे ये चीज़ें जो भी हमारे पंचायत्स में है, हल्का में है, जो सेक्रेटरी पंचायत्स है, सो वहाँ पे उनकी भी जिम्मेदारी, इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी, you know, charity begins at home. First we have to be the responsible citizens, only then we can make improvements. अब यह है कि इसमें हर एक को on the local level हमें यहाँ पे steps लेने हैं, फिर zonal level, फिर district level पे। सोपोर के बारे में बताता चलूं कि यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक है, वहाँ पे बिल्कुल CBC जैसा यूरिन टेस्ट, बस इतने ही टेस्ट होते हैं, जबकि उसके साथ तकरीबन 3-4 लाख लोग जो है जुड़े हुए हैं। तो इस इलाके में ज़रूरत है कि इस हॉस्पिटल को जो है अपग्रेड किया जाए। और जो नॉर्दर्न कश्मीर है ये पूरा सारा फ्रूट के साथ मुंसलिक है, एप्पल बिजनेस यहाँ पे होते हैं। जैसे भी हम जब भी किसी नेशन की बात आती है तो वहाँ के जो बैकबोन्स होते हैं वो होते हैं फार्मर्स, लेकिन यहाँ के फार्मर्स की कोई नहीं सुनता है। यहाँ बात होती है, हाल ही में मैं डिबेट्स देख रहा हूँ तो वहाँ कहा जाता है कि हमसे जी जनाब आप क्वालिटी पैदा करें। मुझे बोले कैसे क्वालिटी पैदा करें? एक तो यहाँ पे जियोग्राफिकल प्रॉब्लम है, यहाँ पे बिना टाइम पे बारिशें होती है, बर्फ होती है, तो हाउ कैन वी कम्पीट विद वाशिंगटन? अब हम करते हैं वाशिंगटन के साथ कम्पीट अच्छे पेस्टिसाइड्स के साथ। हमें यहाँ 10-10 स्प्रेज करनी पड़ती है, एक स्प्रे 12-12 हज़ार की 1 लीटर आती है। उसके बाद वो जैसे किसी का कैंसर होता है तो थेरेपी से उसका काम लिया जाता है, कभी कीमोथेरेपी, कभी रेडिएशन थेरेपी। इसी तरह स्कैब्स के लिए यहाँ पे जैसे मैरीवॉन जैसा हम उसकी स्प्रे करते हैं। हम दूसरे बड़े बड़े जो महंगे दवाइयाँ होती हैं उनका यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तब भी हम स्कैब को नहीं रोक पाते हैं। तो टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द जो भी मार्केट में सबसे महंगा दवा है वो हम छिड़कते हैं, तो बात आती है कि ये प्रोडक्ट जो है ये अच्छी क्वालिटी का नहीं पहुंचता है कश्मीर में। तब जाके हमें इतने खर्चे आते हैं, 100 पेटे पे हमें 30-30, 40-40 रुपए हज़ार का खर्चा आता है, लेकिन फिर भी हम क्वालिटी पैदा नहीं कर पा रहे। द नीड ऑफ द आवर इज कि एक स्क्रीनिंग हो यहाँ पे। एग्रीकल्चर जो है बैकबोन होता है, हॉर्टिकल्चर यहाँ का बैकबोन माना जाता है। कश्मीर की जो 90% इकोनॉमी इट होली डिपेंड्स ऑन दिस हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पे ये मैं गुजारिश करता हूँ जो भी इंतज़ामिया है, जो भी जिस तक भी मेरी बात पहुँचे, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, प्लीज़ यहाँ पे एक प्रॉपर स्क्रीनिंग हो। मेन सो चीज़ है कि हम
देख रहे हैं कि अभी भी शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में खैर उनको इम्प्रूवमेंट तो बहुत हुई, जिसमें जहां कमी है मैं उस पर बात करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या जो भी ऑफिसर्स हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं उनको हिंड्रेंस आ रही हैं कि गांव के लेवल पर जाए तो अंडर स्टाफ है और आप सिटीज़ में जाए तो ओवर स्टाफ है। तो मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो ये जो स्टाफ है टीचर्स हैं ये गाँव में भेजा जाए। हालाँकि ये मैम ने भी ये बात की है कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही है, लेकिन मेरे ख्याल से उसको हम फिर भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जब टीचर ही नहीं अवेलेबल हुए तो मेरे ख्याल से इस डायरेक्शन में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए कि गांव के लेवल पर और कम से कम ट्राइबल्स एरिया जो हैं वहाँ पर 100% अंडर स्टाफ रहता है कि हमारे पास जो साइंस टीचर है, मैथ टीचर है, इंग्लिश टीचर है तो हमारे पास अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से हम सीओ साहब को ही ये कहेंगे कि यहाँ पर ये कहाँ से प्रेशर आ रहा है कि अभी भी, हालांकि मेरे ख्याल से जो फोरम वगैरह टीचर्स वगैरह के थे तो वो उनको किसी हद तक तो बंद किया, लेकिन अभी भी वो इंटरफेयर कर रहे हैं कि इनमें इस टीचरों को अपने अच्छे मुकाम पर रहने नहीं देते। तो मसला एक गरीब माँ बाप का है। अगर आख गवर्नमेंट टीचर पढ़ना गवर्नमेंट स्कूल मजन सह जैसे कि सर ने अभी बोला है सह 50-50-60 सास निवान सैलरी तक तुथ पर्न बचस कहें। ये सर बोल रहे हैं कि सह बच पर्न तुथ कहें। सू टीचर कित पर्न प्राइवेट अदालत मज ट्यूशनस मज कित कट सह पानस जू तत पर्न बचस असल पे। वो खाली पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं ये सब। बस गवर्नमेंट स्कूल की बात, मैं हर एक स्कूल की बात कर रही हूँ, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या कहीं भी हो। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट से हमारी यही इल्तिजा है कि टीचरन यसा यह वन सोरे फोकस करो स्कूल से मज बचन पर्न खतर ज्यादा न कि थो यमन पे कि करो पगह नवंबरस में दिसंबरस में स्कूल करो बंद पत पर्न प्राइवेट अदालतन मज ताकि तक मिले ज्यादा या आप बंद करे। बस यही मेरी इल्तिजा है, यही मेरी गुजारिश है। सोपोर को छोटा लंदन कहा जाता था, कश्मीर की शान मानी जाती, लेकिन आप जाइए जो भी फॉर फ्लंग एरियाज है वो भी हमारे से कम्पीट कर पाते हैं। तो गुजारिश है कि डेवलपमेंट की तरफ यहाँ पे गौर किया जाए। जितने भी ब्रिजेस है, फुट ब्रिजेस है या बाकी जो बड़े बड़े महाराजपुरा ब्रिज की बात हो रही थी वहाँ पे ज़रूरत है। और अभी गवर्नमेंट थ्रस्ट कर रही है कि सपोर्ट्स को बढ़ावा दें। जहाँ इंडिया में एक प्लेटफॉर्म पैदा हुआ है आईपीएल का बड़ा प्लेटफॉर्म, जहां पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं क्रिकेट से कमाई करूंगा, लेकिन आज रुझान बढ़ता जा रहा है। लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है इंजीनियर के बदले एक क्रिकेटर बने, चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर के बदले एक फुटबॉल प्लेयर बने। तो उसके लिए ज़रूरत है कि उसका एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से बात करें तो यहाँ आपको कहीं टर्फ नहीं मिल रही है। हम मैटिंग क्रिकेट खेलते हैं, लोग क्या 5-6 हज़ार में मैट डाल के खेल लेते हैं। तो ज़रूरत है कि टर्फ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो। यहाँ पे बहुत से खूबसूरत, मैं खुद एक क्रिकेटर रहा हूँ, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी एक भी टर्फ नहीं है। हमारे सोपोर टाउन में एक भी अच्छी टर्फ नहीं है जिस पे हम खेल सकें। बिल्कुल ये वक्त की एक ज़रूरत है। हमें अल्लाह ने एक बड़ी चीज़ जो हमें दे दी है डिस्ट्रिक्ट बारामूला को, जो वर्ल्ड्स बेस्ट स्की जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, हमारे गुलमर्ग में है। लिहाजा हम चाहते हैं ये एक बेहतरीन से बेहतरीन एक स्टेप है जो गवर्नमेंट ने उठाया है विंटर गेम्स के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि क्योंकि हमें एक क्रेडिट मिलना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट बारामूला को एक क्रेडिट मिलना चाहिए रिगार्डिंग विंटर स्पोर्ट्स, क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स अल्लाह से हम चाहते हैं कि बस अभी अब बर्फ़ का सीज़न है इंशाअल्लाह रहमान, और हम चाहते हैं कि हम रब से भी दुआ करेंगे कि हमें अच्छी खासी बर्फ़ मिले, क्योंकि उससे हमारे जो गुलमर्ग में हमारे स्कीयर है, घोड़े वाले हैं, होटल वाले हैं, जिस पे हमारी इकनॉमिक पड़ी हुई है, जो इकनॉमिक के जमे जो तलाश है हमें रोज़गार का, उससे हमें रोज़गार भी मिलेगा। और लेकिन साथ ही साथ मेरी रिक्वेस्ट होगी प्रेजेंट गवर्नमेंट से कि नॉर्थ के बच्चों को एंटायर में, मैं देखता हूं अक्सर जब विंटर स्पोर्ट्स होते हैं तो बाहर के बच्चे होते हैं वहां पे। मैं चाहता हूं कि हमारे नॉर्थ कश्मीर के बच्चे वहां पे हो। मेरा ये रिक्वेस्ट होगा यूथ स्पोर्ट्स काउंसिल के जो डायरेक्टर साहब है, मुझसे एक ये उनसे शिकायत भी है और हैंडफुली उससे रिक्वेस्ट भी एक होगी कि आज इस साल मेहरबानी करके आप विंटर जब गेम स्टार्ट गुलमर्ग में होंगे कि एक स्पेशल कैंप नॉर्थ कश्मीर के लिए रखा जाए, जिसमें मेरे बेटियां मेरे बेटे स्कीइंग पे जाए, क्योंकि स्कीइंग भी एक बेहतरीन सी गेम है। या हमारे जो विंटर स्पोर्ट्स के हवाले है, जहां हम बात डेवलपमेंट की करते हैं तो वही हमारे यहाँ पीआरआई मेंबर्स है। हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जो आपको फंड मिलता है किस तरह डेवलप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी या अपने इलाके में किया।
जहाँ तक भाई का सवाल है कि जो भी कोई नुमाइंदा, चाहे डीडीसी मेंबर हो या बीडीसी हो, 3 टायर का सिस्टम जो आपको पता ही है, उसमें से हर एक को अपने अपने तरीके से फंड्स दिया गया है। लेकिन जहाँ तक हम पीआरआईज की बात करेंगे, हर एक जगह पे सही तरीके से फंड्स यूटिलाइज हुआ है और आने वाले कल में भी यही उम्मीद है कि जिस तरह पीआरआईज के पास फंड्स आता है, सही तरीके से डेवलप होता है, यही होप रखेंगे कि आने वाले कल में भी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट इलेक्शन हो जाएंगे, सही तरीके से फंड रिलीज आप तक पहुंचता है। बट अभी भी यहाँ पे क्वेरीज है, क्योंकि हमारे स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखेंगे वो परफेक्ट नहीं है। तो वो परफेक्ट क्यों नहीं? देखिए सर, जहाँ तक आपकी बात है कि आप बोल रहे हैं कि एक पीआरआईज के पास एक फंड जो आ रहा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक ठीक क्यों नहीं हुआ है, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर। जी सर, मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूं कि एक पीआरआईज के पास एमजी नरेगा होता है, एक पीआरआईज के पास 14th एफसीआई, बिल्कुल, जो कि रिसेंटली आपको पता ही है, जब से यूनिट टेरिटरी हो गया है तब से वो फंड्स खत्म हो गया है। कैपेक्स बजट में बड़ी मुश्किल से 23 लाख आ रहा है, जबकि लोगों की डिमांड है, एक मिनट सर, जबकि लोगों की एक मिनट सर, मुझे कंटिन्यू करने दीजिए ना, जबकि लोगों की डिमांड है हमें फलानी जगह पे स्कूल की रिनोवेशन करनी है, किसी हॉस्पिटल की रिनोवेशन करनी है, कोई रोड बनाना है, कोई ड्रेन बनाना है, 23 लाख रुपए अगर आप यूटिलाइज करेंगे सर तो कितने जगहों पे करें? हमारे पास करोड़ों रुपए का फंड्स नहीं होता है कि जो हम बार बार कहीं पे यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपका सर, अब आप बोल रहे थे कि आज भी लोगों की आवाज है कि काम हो रहा है, कम हो रहा है। अगर पीआरआईज के पास सही तरीके से अच्छे खासा अमाउंट आता तो मुझे जहां तक लग रहा है कि कोई भी कमी पेशी रूरल एरिया में न होता, लेकिन फंड्स कम होने की वजह से हम तो रुक जाते हैं। क्या कर सकते हैं हम? हमारे पास 14th फाइनेंस का स्कीम था, जो कि जहां हमें डिमांड होती थी फलानी जगह पे ड्रेन बनाना है, हम तुरंत उसको बाज़ाब्ता तौर पे कार्रवाई में मेंशन करके ग्राम सभा बुला के उस काम को रखते थे, विद इन डेज वो हो जाता था। लेकिन वो फंड्स ही जब उन्होंने गायब कर दिया है, वो स्कीम ही जब बंद हो गया है, आज लोगों की डिमांड तो बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की डिमांड है, हम तो अपने जेब से पैसे नहीं दे सकते हैं, ना हमारे पास उतनी फैसिलिटी है। एक पीआरआईज ऑनरेरियम ले रहे हैं, वो सैलरी नहीं ले रहे हैं। एक पीआरआईज 3000 रुपए ऑनरेरियम ले रहा है, बड़ी मुश्किल से 3000 से अपने घर चला रहा है, और उसमें उसका गाड़ी भी है, उसका मीटिंग अटेंड है, लोगों से मिलना जुलना है, वो बड़ी मुश्किल से 3000 से अपने गुजारा कर रहा है। लोगों की डिमांडें हैं, हमारे सिर पे है, लेकिन हम यही एक्सेप्ट भी करते हैं, आने वाले कल में जो नया इलेक्शन आ जाएंगे उसमें बिल्कुल उगने का दुगना होना चाहिए, ताकि लोग मुसीबत का सामना ना करें। नाजरीन, हर एक काम का अपना वक्त होता है, उसी तरह हमारे प्रोग्राम का भी वक्त यहीं पे समाप्त हो रहा है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बात आला हुकाम तक पहुंचे तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राबिता करें। तो इस वक्त दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।